हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आज के हैं अपडेट वीडियो के साथ आज के हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी हैं वो सभी आपको यहाँ पर जो टाइम से अपडेट है वो मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। तो फिर से आप सभी के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी परमानेंट वैकेंसी लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस यानी स्पेस की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, यानी कि इसरो की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। लेकिन आप सभी को पता है, मैंने इस वैकेंसीज के बारे में एक डिटेल में वीडियो है वो यहाँ पर अपलोड कर रखी है। अगर किसी कैंडिडेट ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको यहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लीजिए। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाले हैं वैकेंसी के बारे में तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन वैकेंसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, यानी कि इसरो का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहता है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में हमें आपको जो अपडेट है वो आपको कराने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी सारी अलग अलग वैकेंसियाँ थी, जिसमें इंजीनियरिंग की वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई थी। काफ़ी बड़ी PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, जिसके अंदर देख लीजिएगा मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी थी, नर्स की वैकेंसी थी, ठीक है। उसके साथ साथ लाइब्रेरियन असिस्टेंट की आपको जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में कंप्लीटली यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैंने उपलब्ध करा दी है, डिटेल में आपको चर्चा की है, ठीक है। यहाँ पर जो कैंडिडेट है GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, सभी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो नर्स की सैलरी है वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, यानी कि 65,554 रुपये से आपकी यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो होने वाली है। और पर मंथ आपको मूल वेतन और महंगाई बताई ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड होंगी, यानी कि सैलरी आपकी बहुत ही जानदार रहने वाली है, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो बात करने वाले हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। इस वैकेंसी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, उस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में ही मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। कंप्लीटली डिटेल वीडियो बताऊंगा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि इसरो की वैकेंसीज का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस प्रकार से रहता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, पोस्ट कोड के हिसाब से जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आप सभी को बताया है। और नर्स का यहाँ पर जो पोस्ट कोड है वो है 18, ठीक है, यानी कि 18 आपको यहाँ पर जो नर्स का कोड है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको इस वैकेंसीज का क्या होगा, आपका CBT एग्जाम होगा, यानी कि ये वैकेंसी क्या कराएगी, कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम करवाएगी, यानी कि रिटन एग्जाम के माध्यम से आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। और ये रिटन एग्जाम के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सबसे बड़ा रोल है, कितने नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पोस्ट कोड 6 से लेकर और जो 16 तक का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से रहने वाला है। अवधि आपको 75 मिनट की मिलेगी, या ठीक है। M.Tech आधारित भर्ती के लिए और MSc बेस्ड भर्ती के लिए आपको 19 मिनट मिलेगी, ठीक है। जो M.Tech है उसके लिए 16 अंक रहेंगे, इसके लिए आपको 80 अंक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से प्रत्येक सही उत्तर का 1 होगा, गलत उत्तर को आपका 0.33 यहाँ पर कट कर लिया जाएगा, ठीक है। ये तो है किसके लिए, पोस्ट कोड 6 से लेकर 18 के लिए। लेकिन जो बात करने वाले हैं वो करेंगे हम 18 कोड, यानी कि नर्स की वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसमें देख लीजिएगा, पोस्ट कोड 19 का, यानी कि आपको यहाँ पर दिया गया है लाइब्रेरियन असिस्टेंट का जो बारे डिटेल है वो आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है पोस्ट कोड 19 का डिटेल आपको दिया गया है कि लिखित परीक्षा आपकी होगी, 18 अंक का आपका रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपको स्किल टेस्ट के लिए आपको 50 अंक आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं पोस्ट कोड 18 के बारे में। यहाँ पर देख लीजिएगा, पोस्ट कोड 18 के लिए आपको क्या यहाँ पर रखना पड़ेगा, इसमें कितने क्राइटेरिया हैं। तो इसमें आपको 2 इसकी स्टेज है वो चलने वाली है, ठीक है। क्योंकि नर्स का जो पोस्ट कोड 18 है तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड, ठीक है, दोनों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करके मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, स्टेज फर्स्ट के अंदर आपको रिटन टेस्ट यहाँ पर करवाया जाएगा। रिटन टेस्ट में क्या है कि लिखित परीक्षा इस तरह से आयोजित की जाएगी कि पाठ्यक्रम की विस्तारता और गहराई दोनों को कवर करते हुए उम्मीदवार के व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। यानी कि इसमें ये कहा है कि जो कैंडिडेट है वो इस प्रकार से यहाँ पर जो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा कि यहाँ पर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर करवाई जाएंगी। यानी कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज के अंदर क्या होता है, नर्सिंग से रिलेटेड आपका जितना भी नॉलेज है वो नॉलेज आपका काम यहाँ पर आने वाला है। साथ ही साथ प्रैक्टिकली भी आपके पास यहाँ पर करवाया जा सकता है, वो सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड ही आपके पास यहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देख लीजिए आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। कितने नंबर का आपका स्किल टेस्ट होने वाला है? 100 नंबर का आपका स्किल टेस्ट होगा। 100 में से आपको क्या है 60% आपको नंबर यहाँ पर लेके आने हैं स्किल टेस्ट के अंदर। स्किल टेस्ट क्या होता है ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो स्किल टेस्ट क्या होता है? स्किल टेस्ट एक प्रैक्टिकल ही होता है, ठीक है। स्किल टेस्ट का मतलब होता है आपका कोई भी वहाँ पर प्रोसीजर है वो आपको प्रैक्टिकल तरीके से वहाँ पर करवा के देख सकते हैं क्या कैंडिडेट को ये प्रोसीजर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ये स्किल टेस्ट होता है। यहाँ पर 2 स्टेज होगी। पहले स्टेज के अंदर क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम करवाया जाएगा। रिटन एग्जाम करवा के जो दूसरी स्टेज रहेगी, दूसरी स्टेज के अंदर आपको यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है वो स्किल टेस्ट आपके पास यहाँ पर करवाया जाएगा। तो इन 2 स्किल टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है नर्स का वो रहने वाला है। उसके बाद में देख लीजिएगा आपको यहाँ पर रिटन टेस्ट के लिए आपको सेंटर यानी कि सिटीज़ भी आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं कि आपका परीक्षा केंद्र कौन कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा परीक्षा का एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया है। यहाँ पर आपको स्टेट या फिर एनसीआर या यूटी आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए अहमदाबाद रहेगा, बेंगलुरु रहेगा, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, जोधपुर, चेन्नई, हैदराबाद, ये क्या रहेंगे कोलकाता, ठीक है। ये 10 का आपके क्या रहने वाले हैं एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। यानी कि सेंटर सिर्फ इन 10 जो यहाँ पर दिए गए हैं सिटी आपको प्रोवाइड की गई है, इसी सिटी के अंदर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो रहेगा। इसकी लास्ट डेट यहाँ पर देख लीजिएगा हाउ टू अप्लाई। तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 12 फरवरी, यानी कि 12 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं इस वैकेंसीज़ को आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल वीडियो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई अपडेट आती है तो वो आप सभी को मैं यहाँ पर ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट हम आप पास टाइम चलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।